classes for RS Public School Barachar. Today we are going to deal with the lesson named Movement of the Earth, and this chapter is for class 5th, second chapter of Geography. All of the students must have seen, आपने देखा होगा globe. Globe is always tilted, a little bit tilted. Tilt का मतलब समझ रहे, झुका हुआ रहता है. तो the position of the earth, the globe shows the position of the earth. What is globe? Globe is a man-made model of the earth. ग्लोब जो है मानव के द्वारा बनाया गया पृथ्वी का एक मॉडल है, एंड इट शोज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द अर्थ. तो अर्थ इज टिल्टेड एट 23.5 डिग्री नॉर्थ. ठीक है, 23.5 डिग्री पे वो झुका हुआ है, एंड द अपर पार्ट ऑफ द ग्लोब इज नॉर्दर्न पोल एंड द डाउन पार्ट इज नोन एज साउदर्न पोल. देखिए, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द वेरियस मूवमेंट ऑफ द अर्थ. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ द अर्थ. दे आर रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. रोटेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस. पृथ्वी अपनी धुरी पे खुद ब खुद घूमता है. ठीक है, यू हैव सीन अ टॉप विद अ नेल, एंड व्हेन वी स्विंग द टॉप इट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस. दैट इज इन द सेम मैनर. लट्टू की तरह ही पृथ्वी भी एक धुरी पे घूम रहा है, बट वी कैन नॉट सी दैट एक्सिस. जो एक्सिस वाला लाइन है, इसको अगर आप खोजने निकलेंगे तो वी कैन नॉट फाइंड इट, बिकॉज इट्स एन इमेजिनरी लाइन. ये एक काल्पनिक रेखा है. तो देखिए, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच हैपेंस. तो अर्थ ऑलवेज रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, and due to the rotation of the earth, day and nights are caused. When the portion of the earth which faces the sun, पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के प्रकाश की तरफ रहता है वहां दिन होता है, and the other part, the darker part of the earth is like a ball. आप एक बॉल लें, इधर से टॉर्च जलाएं अपने एक साइड से, तो देखेंगे कि बॉल का एक हिस्सा तो दिखता है, वहां पे तो लाइट है, बट द अदर पार्ट ऑफ द बॉल रिमेन्स डार्कर साइड. वहां पे जो डार्कर साइड है, वो डार्कर साइड पे क्या होगा, नाइट टाइम रहता है, वहां पे नाइट चलता है. तो इस बात की अनुभूति आप लोग कर सकते हैं कि व्हेन वी आर हैविंग डे, द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट मे बी नाइट टाइम. ठीक है, अब देखते हैं हम लोग रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन मीन्स अभी तक हमने देखा रोटेशन, द अर्थ मूव इट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस. अब देख रहे हैं रेवोल्यूशन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ठीक है, सन एक स्टिल पोजीशन में है और अर्थ वहां पे रिवॉल्व करता है, उसके इर्द गिर्द घूमते रहता है. व्हाट हैपेंस ड्यू टू रेवोल्यूशन? तो व्हेन अर्थ मूव्स अराउंड द सन, देखिए जो रेवोल्यूशन होता है, सूर्य का एक चक्कर काटने में हमें कितना, पृथ्वी को कितना समय लगता है, 365 दिन एंड 1/4 days. दिस 1/4 day इज एडेड एवरी 4 year. हम लोग देखें लीप ईयर आता है ना, हर चौथे साल पे लीप ईयर होता है, 29 days ऑफ फरवरी. अगर हम लोग ऐसे देखते हैं तो नॉर्मली कभी फरवरी में कितना डेज होता है, 28 days, बट आफ्टर एवरी 4 year लीप ईयर इज हेल्ड, लीप ईयर आ जाता है. तो ये 1/4 days हर चौथे साल में जुड़ते जुड़ते क्या होता है, लीप ईयर में तब्दील होता है. एंड ड्यूरिंग द लीप ईयर द मंथ ऑफ फरवरी इज हैविंग 29 days. अब ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, चेंजेस इन सीजन इज कॉज्ड ड्यू टू रेवोल्यूशन. जो अलग अलग मौसम आ रहा है, समर वेकेशन आता है, समर का समय आता है, स्प्रिंग आता है, विंटर आता है, रेनी सीजन आता है. तो all these seasons are caused due to revolution. Now we'll see about equinox. Equinox जो होता है वो 21st March and 23rd September, when the length of the day and night are equal. Equinox देखिए 21st March and 23rd September, ये दो ऐसे डेट हैं जो 21st March और 23rd September, इन दोनों दिनों को जो दिन और रात की लंबाई होती है वो लगभग बराबर होती है. ठीक है, लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट आर इक्वल.
तो इक्विनॉक्स का मतलब हम लोग को क्लियर हो गया होगा अब तक कि 21 मार्च एंड 23 सितंबर ये दोनों इक्विनॉक्स के डेट हैं। और इन दिनों पे, इन 2 तारीखों पे हम देखेंगे कि लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट आर इक्वल। अब हम लोग देखते हैं सोलस्टिक। इसमें भी 2 डेट है, 21 जून एंड 22 दिसंबर। 21 जून में क्या होता है, सन डायरेक्टली फॉल्स ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, डेज एंड नाइट्स आर नॉट इक्वल। देखिए हम लोग इक्विनॉक्स में देख रहे थे कि डे एंड नाइट्स आर इक्वल, लेकिन समर सोलिस्टिक जो है वो जून है और ये विंटर सोलिस्टिक है 22 दिसंबर। ये गर्मी के दिनों में आता है 21 जून और 22 दिसंबर आता है ठंडी के दिनों में। तो 21 जून जिस दिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली पड़ता है उस दिन बहुत ज्यादा गर्मी भी रहती है और डेज आर लॉन्गर। डेज एंड नाइट आर नॉट इक्वल, डेज आर ऑलवेज लॉन्गर, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जब ज्यादा देरी तक पड़ेगा तो ऑब्वियसली वहां पे उजाला रहेगा और जब सूर्य ज्यादा देर तक चमकेगा तो गर्मी भी रहेगी। 22 दिसंबर सन डायरेक्टली फॉल्स ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। 22 दिसंबर सन डायरेक्टली फॉल्स ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस दिन क्या होता है, दिन छोटा होता है और सूर्य का प्रकाश कम पड़ता है, जिसकी वजह से इसे विंटर सोलिस्टिक भी कहा जाता है। ठीक है, और उस दिन डेज एंड नाइट आर नॉट इक्वल, वो तो पहले ही बता चुका है कि इक्विनॉक्स में डेज एंड नाइट्स आर इक्वल, इन सोलिस्टिक्स समर सोलिस्टिक एंड विंटर सोलिस्टिक डेज एंड नाइट्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, अब ये मेरे ख्याल से ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होना चाहिए, रोटेशन, रेवोल्यूशन, इक्विनॉक्स और सोलिस्टिक। अब हम लोग देखते हैं इक्लिप्स। अभी आप लोग 10 दिन पहले देखे होंगे सोलर इक्लिप्स आया था। ठीक है, सोलर इक्लिप्स का मतलब क्या होता है इन हिंदी, सूर्य ग्रहण। तो ग्रहण कैसे लगते हैं, ठीक है, तो यहां पे मैंने देखिए एक डायग्राम बनाया है। ये अर्थ है, ठीक है, ये मून है और ये सन है। तो होता क्या है कि जब अर्थ, मून और सन ये तीनों है, तो जब मून बीच में आ जाता है, किसके बीच में, अर्थ एंड सन के बीच में जब मून आ जाता है, ठीक है, देन इट कॉजेस सोलर इक्लिप्स इज कॉज्ड। सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण तभी होता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच में इन तीनों का क्या बोलते हैं कि एक समानांतर रेखा पे वो लोग आ जाते हैं और उसके शैडो कास्ट की वजह से वो चंद्रमा बीच में हो जाता है और चंद्रमा के शैडो की वजह से क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। अब देखिए यहाँ सोलर इक्लिप्स क्लियर हुआ। अब लूनर इक्लिप्स में देखिए क्या होता है। लूनर इक्लिप्स में ये हो गया सन। यहाँ पे देखिए पोजीशन आपको ख्याल करना है, ये है इसके पोजीशन पे ख्याल देना है कि सोलर इक्लिप्स के समय अर्थ और सन के बीच में मून आता है और लूनर इक्लिप्स जो चंद्र ग्रहण होता है उसमें अर्थ बीच में रहता है और मून ऑर्बिट्स करता है और सन यहाँ इस पोजीशन पे रहेगा। और दीज आर दी 2 टाइप्स ऑफ इक्लिप्स। ये दोनों अलग अलग इक्लिप्स है, एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण, सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स। ओनली यू हैव टू माइंड द पोजीशन। आपको ध्यान क्या देना है कि उसमें पोजीशन पे, सोलर इक्लिप्स में बीच में कौन है, मून, और लूनर इक्लिप्स में बीच में कौन है, अर्थ। ठीक है, तो ये ग्रहण का तरीका है एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस इट इन अ मोर बेटर वे। ठीक है, एंड फर्दर टॉपिक्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर।